मौलवी साहब ये लाइट काहे चालू है? अरे मौलवी साहब ये पंखा आपने काहे नहीं बंद किया? मौलवी साहब हमारा गुलाम है, इमाम साहब हमारे गुलाम है या हमारे बेटे का गुलाम है? हाँ मौलवी साहब पेशाब करने पूछ के जाए मुतवल्ली साहब से, पेशाब करने जा रहा हूँ, गुलाम बना रखा है हमने। और मेरे भाइयों, दीनी तालीम जो सीख रहे हैं उनकी इज्जत करना सीखिए। एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर एक दो बात और सुना के फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 755 किताबुल अज़ान। उलमा की बद्दुआ से बचिए, मौलवियों की बद्दुआ से बचिए। अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं बैठे। वो 4 चीजें बता देता हूँ। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, बच्चे सही होना चाहिए, माँ बाप सही होना चाहिए, टीचर अच्छे होना चाहिए। ये 4 चीजें होना जरूरी है। टीचर भी अच्छे लाइए आप, और टीचर अच्छे कब मिलेंगे? जब पैसा दीजिएगा अच्छा तब ना। जब पैसा अच्छा देवे नहीं कीजिएगा तो आएगा कैसे? पैसा अच्छा लाइए, टीचर अच्छे मिलेंगे, सब पैसे का खेल है। इमाम की बद्दुआ से बचिए। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर थे। एक आदमी खड़ा हो गया और कहा आपको नमाज पढ़ाना नहीं आता? अच्छा, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी और ये बोल रहा मुझे नमाज पढ़ाना नहीं आता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अब आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे। आज भी एक ही 2 लोगों को शिकायत है कि जब तक ये इमाम मस्जिद में रहेगा मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। इमाम को निकालो या मुझे निकालो। कितने लोग ऐसे हमारे यहाँ, जब तक ये इमाम मस्जिद में रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते डरिए। उसके बाद क्या हुआ? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साद बिन वक्कास को हटा दिया, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमाम बना दिया। जाइए आप, कूफा के गवर्नर आप, इमामत आप ही करेंगे, जाइए। उसके बाद एक कमेटी बैठाई। आज कमेटी नहीं बैठती है, जब निकालना होता है चाहे मदरसे से निकाले या स्कूल से निकाले या मस्जिद से निकाले, वैसे ही निकाल दिया जाता है। अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। मेरे भाइयों, इतने जालिम मत बनिए, अगर बद्दुआ लग जाएगी तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कमेटी भेजी। वो कमेटी गई, पूछा अच्छा साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? अरे वो ऐसा नहीं। तो एक आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम उसामा था, मैं बोलता हूँ, उनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। ये पूरी मस्जिद में एक ही दो लोग होते हैं जो इमाम साहब के दुश्मन होते हैं। वो अपने बेटे के दुश्मन नहीं है, अपनी बीवी के दुश्मन नहीं है, क्योंकि अगर बीवी के सामने बोलेंगे तो बीवी राख लगाकर जबान को बाहर कर देगी, और बेटे के सामने बोलेंगे तो बेटा पूरा चवा हुआ निकाल के फेंक देगा। तो बोलेंगे क्या इमाम साहब? जबकि इमाम साहब से पूछना चाहिए। आजकल लोग इमाम साहब को पूछते तो हैं लेकिन पूछते नहीं है। पूछते मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे मौलवी साहब को भी तो गैस की जरूरत है भाई, गैस सिलेंडर की, हॉस्पिटल का बिल भरने की, स्टील के थोड़ा बने हुए हैं। उनकी बेटियों की शादी का मसला, उनको भी बोले बहुत बरकत है। तो सुन लीजिए, वो जो तहकीक चली, एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा, उसने कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो थे कि जब दुआ कर दे दुआ कबूल हो जाए, और बद्दुआ कर दे तो बद्दुआ भी कबूल हो जाए। आप में से अगर किसी आदमी ने अपने मौलवियों से झगड़ा कर रखा है या अपने इमाम से, ये हदीस सुनने के बाद माफी तलाफी कर लीजिए। अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। सुन लीजिए हदीस। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए। अच्छा, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता? अल्लाह, अगर ये आदमी झूठा है और अपना नाम चाहता है, फातिल उम्रहु, इसकी उम्र को लंबी कर दे, वातिल फक़रहु, इसको फकीर बना दे, गरीब बना दे, वहर्रिज़हु बिल फितन, और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। उम्र लंबी हो जाए, बहुत बड़ा फकीर बन जाए, और नंबर 3 फितने में, आजमाइश में डाल दे। रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक, कुछ दिनों के बाद देखा कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है, और इतना बूढ़ा, इतना बूढ़ा, इतना बूढ़ा, ये जो भाव है ना, भाव देख रहे भाव, इसको बोलते भाव, ये पूरे भाव के बाल सफेद हो गए और सफेद होकर अंदर घुस गए आंख में, देख रहे अंदर घुस गए। ओहो, इस बूढ़े को देखा रोड पर चल रहा है और लड़कियों को छेड़ रहा है। उस बूढ़े ने कहा साद बिन वक्कास की बद्दुआ मुझे लग गई है, इसलिए आज मेरी ये हालत है। मेरे भाइयों, अगर आप भी अपने उलमा को सताते हैं, चाहे मैनेजमेंट सताए या आम आदमी सताए या कोई परेशान करे, अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी। शेख साहब, मैंने ये हदीस 1-2 जगह सुनाई तो 1-2 लोग आए और रोते हुए आए, और उसके बाद इमाम साहब से गले मिल लिए और कहा इमाम साहब हमें माफ कर दो। तो इमाम साहब भी रोने लगे। कम से कम उनसे माफी तो मांगिए, देखिए कैसे रो लेते हो, माफी तलाफी। और मेरे भाइयों, माफी तलाफी करने वाला वो सबसे अच्छा इंसान है। सुन लीजिए, आज हमें और आपको ऐसा करने की जरूरत है। हमारे हालात जैसे चल रहे हैं, ये आपस के जो झगड़े हैं ना, बाप बेटे में झगड़ा, केसा केसी, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी में झगड़ा, इधर झगड़ा उधर झगड़ा,
मैं इसको रगड़ा बोलता हूँ। और आप बंबई चले जाइए तो वहाँ रगड़ा मिलता है खाने को। अब आपके यहाँ मिलता कि नहीं मिलता, वो रगड़ा टाइप का, जो बादाम टाइप, उसको रगड़ा बोलते हैं, रगड़ा करके देते हैं खाने के लिए। तो हमारे और आपके यहाँ झगड़ा नहीं, रगड़ा चल रहा है, मामूली मामूली बात के लिए रगड़ा रगड़ा रगड़ा। अल्लाह के लिए माफ कीजिए। दलील सही मुस्लिम किताब हदीस नंबर 2588, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। ये तो पूरा खलिए लग रहा है। चादर उठाइए तो जरा, उठा के दिखाइए। खाली है कि नहीं? अब सवाल आप लोगों से पूछना था, लेकिन जवाब तक आप लोग पहुंचे नहीं। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं कि माल कम नहीं होता, तो हमारे और आपका माल कम हो जाएगा देने से? खाली का है, भरा हुआ था, भरा हुआ था। मौलवी साहब बोलिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ था, आप लोगों ने भर के दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। ये मदरसा आपका मदरसा है, इसकी वजह से आप लोगों की शान है। इस पर अगर आंच आएगी तो आप पर आंच आएगी। ये अगर तरक्की में पीछे रहेगा तो आप तरक्की में पीछे है। ये आगे चलेगा तो आप आगे चलेंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। यहाँ के बच्चे निकलेंगे तो आपका नाम होगा या दूसरे का नाम होगा? बोलिए ना, आपका नाम होगा ना भाई, आपके गांव का नाम होगा, आपके मदरसे का नाम होगा। इसकी तरक्की के लिए आप लोगों को आगे आना है। सिर्फ यही नहीं, साल में एक बार दे दिए और उसके बाद कुछ भी नहीं किए, चलेगा? भाइयों, तो हदीस में सुना रहा, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। शेख साहब बहुत अच्छी तरीके से बंगाली जबान में बोल रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये अलग बात है कि आदमी बंगला जानी ना, लेकिन उनका जो अंदाज था बोलने का बहुत प्यारा था। और इतना स्पीड में बोलते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कहाँ से है और कितनी ताकत लगा रहे हैं। ताकत क्यों लगा रहे हैं? आप ही लोगों के लिए लगा रहे हैं। आप लोग उनको देखकर उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने मदरसे को ऊंचा ले जा रहे हैं। उनका क्या है? पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, और एकदम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सब पूरे जो बनाए गए हैं और सजाए गए हैं आपके लिए, इसलिए आपका मदरसा है, आपकी आवाज है। मदरसे में कुछ हुआ तो आपके ऊपर कुछ हो रहा है, तो सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। आज हमारा माफ करने को तैयार नहीं है, भाई भाई को माफ नहीं कर रहा है। मैं कहीं पर यह भी सुना, मुझे ऐसा कम लगा कि बाप ने बेटे पर और बेटे ने बाप पर केस कर दिया है। आप लोग क्या भी है क्या ऐसा? अरे बोलिए ना भाई, बात कीजिए ना। आप लोग क्या भी ऐसा? बाप बेटे में केस, बाप बेटे में केस। बाप की वजह से तो वो है, अगर बाप ना होता तो वो कहां से होता? और बाप पर केस कर दिया है। अच्छा लग रहा है सुनने में? बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी? इस बाप ने पाला पोसा है, मां ने पाला पोसा है। बाप बेटे का केस, माल के लिए, पैसे के लिए, जो सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। माफ करना सीखिए। जा भाई मैंने माफ किया, ये हदीस आज आपने सुन ली है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जा भाई मैंने माफ किया। और आगे का जुमला सुन लीजिए, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकिए। आज अपने यहाँ कुछ लोग बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी, और याद रखिएगा जिसको भी कोर्ट कचहरी की आदत लग गई वो कंगाल हो जाएगा। कोर्ट कचहरी की बीमारी जिसके यहाँ आ गई वो बचेगा नहीं, बल्कि वो कंगाल हो जाएगा। और जो मौज की लड़ाई लड़ेगा, मौज की लड़ाई जानते ना, मौज, कुछ लोग इसकी तरफ से कुछ लोग इसकी तरफ से, वो कभी तरक्की नहीं करेगा। दाढ़ी की लड़ाई लड़ी, दाढ़ी वाली लड़ाई। जा भाई मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया, भैया केस ले लीजिए, चचा केस ले लीजिए, भैया बैठ के बात कर लेते हैं। पहले लोग मनाते थे, आज मनाने वाले कहाँ मिलते हैं, इसलिए रूठिए भी नहीं। अगर किसी से आप रूठ गए, नहीं बात नहीं करूंगा, तो हम मनाने वाले लोग कहाँ हैं? पहले लोग मनाते थे। अब आप लोगों के यहाँ क्या होता है ये पता नहीं। हम लोग के देहात में, हमारे देहात में बिहार के अंदर शादी ब्याह के मौके पर अगर कोई रूठा हुआ है तो जबरदस्ती उसको खलियान में, खेत में जहाँ सब लोग बैठते थे वहां बुलाया जाता था, बोले माफी मांग, यानी इस तरह माफी तलाफी और गले मिला दिया जाता था। आज माफी तलाफी नहीं बल्कि गला रेत दिया जाता है क्या? झुकना नहीं, झुकना नहीं, पीछे नहीं हटने का, झुकना नहीं। मेरे भाइयों नहीं, जो झुकना जानता है वो उठना जानता है, और जो अकड़ना जानता है वो टूटना जानता है। जो अकड़ गया वो टूट गया, जो झुक गया वो उठ गया। अगर जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, आप देखते हैं ना हवा बहुत तेज चल रही है, तो जो दरख्त अगर सो गया तो वो उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बोले नहीं मैं झुकूंगा नहीं, वो टूट जाता है। तो टूटिए नहीं, अकड़ में पकड़। जहां अकड़ कर लिए तो पकड़ हो जाएगी, टूट जाइएगा। और आना ने फना, मैं कुछ नहीं मेरे भाइयों, चले जाएंगे
जाएंगे, हम लोग सब मिट्टी में मिल जाएंगे। माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुक सकूंगा। जब भी ऐसे हालात आ जाएं, नमाज के पाबंद हो जाइए। कितने लोग सूदी कारोबार करते हैं, ब्याज खाते हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। कितने लोग पी भी रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? नशा में घूम रहे हैं, तो सब घुमाते रहेंगे, घूमिएगा, सब घुमाते रहेगा। सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसको उधर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से शरीयत पर अमल करना है, हर चीज पर भी माल जरूर कमाइए, लेकिन हराम तरीका नहीं। ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूँ, सिलसिला सही हदीस नंबर 2866। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके नसीब में जितना लिखा है, मरने से पहले पहले मिल के रहेगा। हमारा बोलते माल 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 माल, ना ना ना, माल माल क्या है? जिसके नसीब में जितना माल लिखा है वो मिल के रहेगा। अन्ना नफ्सन ला तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, मरने से पहले पहले मिल के रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और जायज तरीके से माल को जमा करो, हराम तरीका मत इख्तियार करो। नहीं आ रहा माल, इसका उसका 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 नहीं, क्योंकि अल्लाह की नेमत को हराम तरीके से कोई ले नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, आप अमल करने वाले हो जाइए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती है। खुलासा मेरी तकरीर का ये रहा, हालात चाहे जैसे भी रहे, अगर आप इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, आपका ईमान पक्का है कि दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। मदरसा आपका मदरसा है, आपकी आन है, आपकी बान है और आपकी शान है। ये मदरसा रहेगा तो आप पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन है। इसको कोई मसला होगा तो उसके लिए भी आपको ही आना पड़ेगा। आखिर में मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमेशा हम और आप दुआ करते रहें, और अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, मुझे ऐसा लगा कि पूरी तरह से मैं समझा नहीं पाया, लेकिन कुछ भी बात अगर समझ में आ गई तो अल्लाह की तौफीक से है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।